Hello guys, this is Aram Tiwari from Aram English Classes. Welcome to all of you at Aram English Classes. तो हम आपके लिए लेके आए हैं लेक्चर 10। लेक्चर 10 में हम आपको यहाँ पर बताएंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में। जैसा कि हमें मालूम है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हिंदी में भाववाचक संज्ञा कहते हैं। देखिए, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन ही एक ऐसा नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन ही एक ऐसा नाउन है जिसे हम ना देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, ना स्पर्श कर सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। हाँ, कुछ नाउन होते हैं जैसे गुलाब को हम देख सकते हैं, गुलाब को हम स्पर्श भी कर सकते हैं, लेकिन गुलाब की सुंदरता को सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं। तो याद रखिए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक ऐसा नाउन होता है जिसे हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक गुण का नाम, क्वालिटी का नाम होता है, एक दशा का नाम भी हो सकता है, एक एक्शन और एक कार्य का नाम भी हो सकता है। बोर्ड के थ्रू हम देखेंगे जिससे जिससे हमें सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आती रहे। चलिए आप लोग ध्यान दीजिए जरा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन डेफिनेशन में दिया है, जिस नाउन से किसी गुण, दशा अथवा कार्य का बोध होता है उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहा जाता है। जिस नाउन से किसी गुण, दशा अथवा कार्य का बोध होता है उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहा जाता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हिंदी में क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा। एक ऐसा नाउन जो हमें गुण, दशा या कार्य का बोध कराए, एक ऐसा नाउन जो हमें गुण, दशा या कार्य का बोध कराए उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वालिटी मतलब गुण का नाम, जैसे गुडनेस, गुडनेस मीन होता है अच्छाई, ऑनेस्टी ईमानदारी, हाइट ऊंचाई, क्लेवर, क्लेवरनेस चालाकी, विजडम बुद्धिमानी, ब्यूटी सुंदरता, ब्रेवरी बहादुरी। तो ये किसके नाम है? ये क्वालिटीज नेम है, मतलब गुणों के नाम है। कौन कौन से? गुडनेस अच्छाई, ऑनेस्टी ईमानदारी, हाइट ऊंचाई, क्लेवरनेस चालाकी, विजडम बुद्धिमानी, ब्यूटी सुंदरता, ब्रेवरी बहादुरी एटसेट्रा। स्टेट मतलब दशा का नाम, जैसे लाफ्टर हंसी, स्लेवरी पराधीनता या गुलामी, चाइल्डहुड बचपन, यूथ यौवन या युवावस्था, सिकनेस बीमारी, डेथ मृत्यु एटसेट्रा। ये किसके नाम है? दशाओं के नाम है। इंसान ये दशा के नाम है। लाफ्टर वैसे एक्शन का नाम भी है, जैसे नीचे दिया है कार्य का नाम। लाफ्टर मीन हंसी, फ्लाइट मीन्स उड़ान, मूवमेंट आंदोलन, थेफ्ट चोरी, रिवेंज बदला, जजमेंट न्याय। जजमेंट को दो तरीके से लिख सकते हैं, JUDGEMENT और ये हटा के भी JUDGEMENT। ये एक्शन के नाम है। लाफ्टर, फ्लाइट, मूवमेंट, थेफ्ट, रिवेंज, जजमेंट, जजमेंट इस तरह से लिख सकते हैं। क्वालिटी के नाम जैसे गुडनेस, ऑनेस्टी, हाइट, क्लेवरनेस, विजडम, ब्यूटी, ब्रेवरी। गुडनेस मीन अच्छाई, ऑनेस्टी मीन ईमानदारी, हाइट मीन्स ऊंचाई, क्लेवरनेस चालाकी, विजडम बुद्धिमानी, ब्यूटी सुंदरता, ब्रेवरी बहादुरी। स्टेट दशा के नाम जैसे लाफ्टर हंसी, स्लेवरी पराधीनता, चाइल्डहुड बचपन, यूथ युवावस्था यौवन, सिकनेस बीमारी, डेथ मृत्यु एटसेट्रा। एक्शन कार्य के नाम लाफ्टर हंसी, फ्लाइट उड़ान, मूवमेंट आंदोलन, थेफ्ट चोरी, रिवेंज बदला, जजमेंट न्याय। आगे देखेंगे नोट में। नोट फर्स्ट, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का आकार, वजन अथवा रंग नहीं होता है। याद रखिए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का आकार, वजन अथवा रंग नहीं होता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का ना तो आकार होता है, ना कोई वजन होता है और ना ही कोई रंग होता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का ना तो कोई आकार होता है, ना कोई वजन होता है, ना कोई रंग होता है। समझ में आ गया होगा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का आकार, वजन या कोई रंग नहीं होता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का आकार, वजन या कोई रंग नहीं होता है। ये ऐसी वस्तुएं हैं जिन्हें ना तो हम देख सकते हैं, ये ऐसी वस्तुएं हैं जिन्हें ना तो हम देख सकते हैं। याद रखिए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसी वस्तुएं हैं जिन्हें ना तो हम देख सकते हैं, ना ही हम स्पर्श कर सकते हैं, मतलब छूना, लेकिन उसकी सुंदरता को सिर्फ सोच सकते हैं, मतलब विचार कर सकते हैं। जैसे हम गुलाब को देख सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, लेकिन गुलाब की सुंदरता को सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं। सुंदरता को सोच सकते हैं, मैंने लिखा नहीं है, समझ लीजिए। एक बार पर पढ़ते हैं।
एब्स्ट्रैक्ट नाउन का आकार, वजन अथवा रंग नहीं होता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का आकार, वजन अथवा रंग नहीं होता है। ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसी वस्तुएं होती है जिन्हें ना तो हम देख सकते हैं, ना ही स्पर्श कर सकते हैं, लेकिन उसकी सुंदरता को सिर्फ सोच सकते, विचार कर सकते हैं। जैसे गुलाब है, गुलाब को हम देख सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, लेकिन अगर गुलाब की सुंदरता की बात की जाए तो गुलाब की सुंदरता के बारे में सिर्फ विचार किया जा सकता है, उसके बारे में हम सोच सकते हैं। आगे देखेंगे नोट सेकंड में, आर्ट्स, कला। जितने भी आर्ट ग्रुप के सब्जेक्ट्स होते हैं वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आते हैं। जो साइंस, विज्ञान ग्रुप के सब्जेक्ट होते हैं उनको भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत रखा जाता है। याद रखिए आर्ट्स और साइंस, इन्हें एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत रखा जाता है। आर्ट्स और साइंस के अंतर्गत जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं उनको एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत रखा जाता है। जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये साइंस ग्रुप के सब्जेक्ट हैं। म्यूजिक, हिस्ट्री और इंग्लिश ये आर्ट ग्रुप के सब्जेक्ट है। याद रखिए आर्ट्स और साइंस ग्रुप के सब्जेक्ट्स को सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट नाउन में रख सकते हैं। आर्ट्स और साइंस ग्रुप के सब्जेक्ट को सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट नाउन में रख सकते हैं। क्या समझ में आया? आर्ट्स और साइंस ग्रुप के सब्जेक्ट को सिर्फ हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन में रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नोट थर्ड, कॉमन नाउन्स में हुड, HOOD। याद रखिए कॉमन नाउन में हुड, HOOD, SHIP, सिप, CY, साई, RY, राई और बाई लगाकर एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना सकते हैं। याद रखिए कॉमन नाउन में अगर इस तरह के हम सफिक्स लगा देते हैं, जैसे हुड, सफिक्स लास्ट पे लगाई जाती है और प्रीफिक्स स्टार्टिंग में लगाई जाती है। अगर कॉमन नाउन्स में हम हुड, सिप, साई, राई और बाई लगा देते हैं तो वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाते हैं। जैसे चाइल्ड प्लस हुड, चाइल्डहुड, बचपन। बॉय प्लस हुड, बॉयहुड, लड़कपन। मैन प्लस हुड, मैनहुड, पौरुष। पुरुष के अंदर पौरुष की भावना होती है, मैनहुड कहते हैं। टीचर प्लस टीचर के अंदर टीचरशिप की भावना होना चाहिए। फ्रेंड प्लस फ्रेंड के अंदर फ्रेंडशिप की भावना होना चाहिए, दोस्ती की। एजेंट प्लस एजेंट, बाहर, एजेंसी कह देंगे तो बाहर का। बैगर प्लस बाई, बैगर के अंदर, भिखारी के अंदर बैगरी, भिखारीपन की भावना होनी चाहिए। बैगर के अंदर बैगरी, तो बैगरी हो जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो समझते हैं चाइल्ड प्लस हुड, चाइल्डहुड, बचपन। बॉय प्लस हुड, बॉयहुड, लड़कपन। मैन प्लस हुड, मैनहुड, पौरुष। टीचर प्लस सिप, टीचरशिप। फ्रेंड प्लस सिप, फ्रेंडशिप। एजेंट प्लस आय, एजेंसी। बैगर प्लस बाय, बैगरी। ये क्या बन गए? कॉमन नाउन से ये बन गए एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आगे देखेंगे स्लेव प्लस राय, स्लेवरी, ये पराधीनता होता है। नोट 4 में देखिए एडजेक्टिव में डम, DOM, NESS, नेस, HOOD, होड, CY, साय, ICE, आइस, TY, टाई लगाकर भी हम बना सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इस तरह से भी बन सकते हैं। कैसे बन सकते हैं? एडजेक्टिव में अगर हम डम लगा दे, DOM, नेस लगा दे, हुड लगा दे, साई, CY, ICE या टाई लगा दे तो वो क्या बन जाएंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एडजेक्टिव में क्या लगा दे? HOOD, DOM, NESS, CY, ICE, टाई, TY तो वो भी बन जाते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे ध्यान दीजिए बाइक प्लस डम, बेडम, बुद्धिमानी। जज प्लस ICE, जस्टिस, न्याय। बाइट प्लस नेस, बाइटनेस, सफेदी। सिक प्लस नेस, सिकनेस, बीमारी। फॉल्स प्लस हुड, FALSE, HOOD, फॉल्स प्लस हुड, झूठापन, फॉल्सहुड। इंफीरियर प्लस टाई, इंफीरियोरिटी, INFERIO, RITY। यहाँ आई और लग जाएगा, लेकिन ये इस तरह से बताया गया है कि इंफीरियर में टाई लगा है, लेकिन टाई के पहले आई और लगेगा, RITY, तब वो होगा इंफीरियोरिटी। इंफीरियोरिटी मीन होता है तुच्छता, तुच्छ का भाव, तुच्छपन का भाव। इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होता है। जैसे प्राइवेट से प्राइवेसी, लेकिन स्पेलिंग होगी PRIVACY, प्राइवेसी। प्राइवेसी तो आप समझते ही, प्राइवेसी कहते हैं ना, प्राइवेसी भी होना चाहिए। प्राइवेसी मतलब गुप्तता, रहस्यता, कुछ चीजों का छुपाव भी होना चाहिए। जैसे क्रूअल्टी, क्रूअल प्लस टाई, क्रूअल्टी, क्रूअल्टी भी होता है निर्दयता। आगे बढ़ते हैं नोट में। वर्ग में एंस, ANC के कुछ क्रियाएं ऐसी होती जिनमें एंस, TH, ION, RED,
TION लगाकर भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना सकते हैं। वर्ब में मतलब क्रियाओं में ANCE, TH, ION, RED, TION लगाकर भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना सकते हैं। जैसे अटेंडेंस, अटेंडेंस ATTENDANCE, अटेंड प्लस एंस अटेंडेंस मतलब उपस्थिति। ट्रांसलेट प्लस अन ION ट्रांसलेशन अनुवाद। बार्म WARMTH बार्म्थ, बार्म्थ होता है गर्माही। हेट प्लस रेड हेट्रेड नफरत। सेलेक्ट प्लस अन ION सिलेक्शन चुनाव। एडमायर प्लस सन एडमिरेशन प्रशंसा। नोट से सुन लीजिए। कुछ अन्य प्रमुख एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स ये भी है, जैसे देखिए ब्यूटी सुंदरता, नोबिलिटी शाहीपन, स्पीच भाषण, सर्विस सेवा, पैट्रियट पैट्रियट तो हो जाएगा कॉमन नाउन, पैट्रियोटिज्म हो देशभक्ति, ये हो जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। बॉन्डेज गुलामी, साइट दृश्य, हार्डनेस कठोरता, हीरोइज्म बहादुरी, वंडर आश्चर्य, हाइट ऊंचाई, डेप्थ गहराई, करेज साहस, विक्टरी, विक्टरी मीन होता है विजय और फ्रीडम मीन होता है आजादी। ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जैसे कौन कौन से एक बार में पढ़ते हैं, जैसे ब्यूटी सुंदरता, नोबिलिटी शाहीपन, स्पीच भाषण, सर्विस सेवा, पैट्रियोटिज्म देशभक्ति, बॉन्डेज गुलामी, साइट दृश्य, हार्डनेस कठिनाई कठोरता, हीरोइन बहादुरी, वंडर आश्चर्य, हाइट ऊंचाई, डेप्थ गहराई, करेज करेज साहस, विक्टरी विजय, फ्रीडम आजादी। कुछ लोग कह रहे थे बुकैब नहीं करवा रहे सर, ये बुकैब भी तो है, इनको आप लर्न कीजिए विद स्पेलिंग्स, और विद स्पेलिंग्स अगर आप लर्न करेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे ये कंफर्म है कि आपको बहुत सारी चीजें बताई जाएंगी, बट ये है आप पेशेंस रखिए, हमारे साथ चलिए। जो बिगनर्स है, जो स्टार्टिंग कर रहे हैं उनके लिए ये बैच बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, और जो लंबे टाइम से पढ़ भी रहे हैं उनके लिए भी अच्छा है। बस आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। ये कंफर्म है कि अब आपको एक्सरसाइज भी करवाएंगे, रूट वर्ड्स के बारे में बताएंगे, जिससे आपको सिनोनिम्स के बीच में कोई एंटोनिम आ जाए तो उसको फाइंड आउट करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और जिस तरह से बैंक का और SSC का जो भी पैटर्न है उसके हिसाब से आपको बताया जाएगा, लेकिन पहले आपको बेसिक्स और फंडामेंटल्स पढ़ना ही पड़ेगा। चलिए, इसके अलावा हम कुछ आपको हमेशा नया बताते हैं। यहाँ थोड़ा सा टेंस के बारे में बताते हैं। टेंस को हिंदी में कहते हैं काल या समय। टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। हर टेंस के 4 भाग होते हैं। प्रेजेंट टेंस के प्रेजेंट डेफिनिट को सबसे पहले लेते हैं। प्रेजेंट डेफिनिट की हिंदी पहचान होती है यदि किसी क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं तो ऐसे वाक्यों को प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंतर्गत रखा जाता है। जैसे रोहन बाजार जाता है, मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ। नियम कुछ इस प्रकार से है, वाक्य साधारण, कर्ता एक वचन, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SIS लगा देते हैं। मतलब क्या होगा, सेंटेंस अफर्मेटिव जो होगी, सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SIS लगा देते हैं। जैसे रोहन बाजार जाता है तो रोहन गो में ES लगाना पड़ेगा, क्योंकि गो का एंड ओ से हो रहा है, इसलिए ES लगाना पड़ेगा। रोहन गोज, गो के बाद टू आता है तो गोज के बाद भी टू आएगा। रोहन गोज टू मार्केट। रागिनी यहाँ आती है, रागिनी कम में S लगाना पड़ेगा, रागिनी कम से हेयर, क्योंकि अफर्मेटिव का फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SIS, और यही सब्जेक्ट आई है, यह प्लूरल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और अगर इंफिनिटिव आ जाए तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट। जैसे इंफिनिटिव कैसे आ जाएगा, रोहन बाजार जाना चाहता है तो रोहन चाहता है, बॉन्ड में S लगेगा, रोहन बॉन्ड्स, और जाने की टू गो क्या है, इंफिनिटिव। टू गो बाजार की मार्केट, तो गो के बाद भी टू आएगा। रोहन बाजार जाना चाहता है, रोहन बॉन्ड्स टू गो टू मार्केट। मैं तुम्हें पढ़ाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू टीच यू, बॉन्ड में S नहीं लगेगा। मैंने आपको पहले भी बताया है कि आई एक एक्सेप्शनल सब्जेक्ट है, अपवाद है। आई के साथ प्लूरल वर्ब आती है। प्लूरल वर्ब मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और
जो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगा देते हैं उसको हम सिंगुलर वर्ब कहते हैं। मैं बाजार जाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू गो टू मार्केट। मैं तुम्हें पढ़ाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू टीच यू। मैं तुम्हें तहे दिल से पढ़ाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू टीच यू फ्रॉम द को ऑफ माई हार्ट। CORE को पढ़ते हैं, आ साइलेंट है। मैं तुम्हें तहे दिल से पढ़ाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू टीच यू फ्रॉम द को ऑफ माई हार्ट, ऐसे भी बोल सकते हैं। सेंटेंस है, वे यहाँ आना चाहते, दे वॉन्ट टू कम हियर। वे वहाँ जाना चाहते, दे वॉन्ट टू गो देयर। हम यहाँ आना चाहते, वी वॉन्ट टू कम हियर। हम तुम्हें पढ़ाना चाहते, वी वॉन्ट टू टीच यू। इस तरह से अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में नेगेटिव है तो डज नॉट और डू नॉट। जैसे राधा बाजार नहीं जाती है, राधा डज नॉट गो टू मार्केट। राधा बाजार नहीं जाना चाहती। देखिए राधा सिंगुलर है, सेंटेंस नेगेटिव है, इसलिए डज नॉट। और डज नॉट और डू नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म याद रखिए। राधा बाजार नहीं जाना चाहती, राधा डज नॉट गो टू मार्केट। मैं बाजार नहीं जाना चाहता हूँ, आई डू नॉट गो टू मार्केट। मैं तुम्हें नहीं पढ़ाना चाहता हूँ, आई डू नॉट वॉन्ट टू टीच यू। इस तरह से अब आ गए हम लोग इंटेरोगेटिव पर। इंटेरोगेटिव दो प्रकार के, सिंपल और डबल। सिंपल इंटेरोगेटिव में क्या होगा, हिंदी वाक्यों में क्या शब्द पहले आएगा, और कहते हैं जहाँ भी क्या शब्द पहले उसी टेंस की सहायक क्रिया पहले। तो अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या शब्द पहले आ जाए तो डज या डू पहले लगाते हैं। डज या डू प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये इंफिनिटिव है, अगर आए तो लगाना है। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड्स, फिर क्वेश्चन मार्क। सिंपल इंटरोगेटिव के लिए कैसे फॉर्मूला बनाया हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए, फिर से सुनिए। डज या डू प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क। क्या तुम बाजार जाना चाहते हो, डू यू वॉन्ट टू गो टू मार्केट। क्या तुम मुझे पढ़ाना चाहते हो, डू यू वॉन्ट टू टीच मी। और अगर हम कहते हैं क्या तुम मुझे नहीं पढ़ाना चाहते हो, तो यू के बाद नॉट का प्रयोग किया जाएगा। डू यू नॉट वॉन्ट टू टीच मी, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे एंड में। क्या वे यहाँ आना चाहते हैं, डू दे वॉन्ट टू कम हियर। क्या वे वहाँ जाना चाहते हैं, डू दे वॉन्ट टू गो देयर। क्या वे वहाँ नहीं जाना चाहते, डू दे नॉट वॉन्ट टू गो देयर। डबल इंटरोगेटिव में क्या करेंगे, हिंदी वाक्यों के बीच में आएगा क्या कब क्यों कैसे कहा। सबसे पहले हम लोग प्रश्नवाचक शब्द की इंग्लिश बनाएंगे। क्वेश्चन वर्ड के बाद डज या डू, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड्स, फिर क्वेश्चन मार्क। वे कहाँ जाना चाहते हैं, वेयर डू दे वांट टू गो देयर। वह यहाँ कैसे आना चाहती है, हाउ डज सी वांट टू कम हियर। देखिए सी एक वचन है इसलिए डज लगाया, आई और प्लूरल आ जाए तो डू लगाते हैं। वह यहाँ कैसे आना चाहती है, हाउ डज सी वांट टू कम हियर। मैं तुम्हें क्या पढ़ाना चाहता हूँ, व्हाट डू आई वांट टू टीच यू, क्वेश्चन मार्क। वह किसके बच्चों को बिगाड़ना चाहता है, हुज, WHOSE, हुज चिल्ड्रन डज ही वांट टू स्पॉइल, क्वेश्चन मार्क। स्पॉइल मीन बिगाड़ना, SPOIL, क्वेश्चन मार्क। तुम कितने आम खाना चाहते हो, हाउ मेनी मैंगोज डू यू वांट टू ईट, क्वेश्चन मार्क। हम आ गए प्रेजेंट इंडेफिनिट के इम्फेटिक सेंटेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट के हु वाले वाक्यों पर। कौन की इंग्लिश हु बनाते हैं, कौन वाले वाक्यों को थोड़ा अलग तरह से बनाते हैं, क्योंकि हु जो है एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो कौन की इंग्लिश हु बनाएंगे, हु के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SIS। हु एक सिंगुलर सब्जेक्ट भी है और हु एक प्रश्नवाचक शब्द भी है, याद रखिए। तो कौन की इंग्लिश हु बनाएंगे, हु के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SIS लगाएंगे, फिर उसके बाद टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अगर इन्फिनिटिव है तो फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड्स, तो क्वेश्चन मार्क। तो मैं कौन पढ़ाना चाहता है, हु वांट्स टू टीच यू। यहाँ कौन आना चाहता है, हु वांट्स टू कम हियर। तो मैं कौन अंग्रेजी पढ़ाना चाहता है, हु वांट्स टू टीच यू इंग्लिश। और हम कहें महात्मा गांधी का नाम कौन नहीं जानता है, नेगेटिव बनाना हो तो डज नॉट आएगा, हु के साथ डू नॉट नहीं आएगा। हु के साथ डज नॉट आएगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। महात्मा गांधी का नाम कौन नहीं जानता है, हु डज नॉट नो द नेम ऑफ महात्मा गांधी, एंड में क्वेश्चन मार्क लगाया जाएगा। मुझे कौन नहीं जानता है, हु डज नॉट नो मी। तुम्हें कौन नहीं जानता है, हु डज नॉट नो यू। इस तरह की सेंटेंस बनाते हैं। यहाँ कौन नहीं आता है, हु डज नॉट कम हियर, क्वेश्चन मार्क। हम आ गए प्रेजेंट इंडेफिनिट के इम्फेटिक, जोर या दबाव डालने वाले वाक्यों पर। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट की हिंदी पहचान ता है, ती है, ते है, ते बदलकर तो है या तो हूँ हो जाए तो हम साधारण वाक्यों में भी डज और डू लगा देते हैं। जैसे मैं यहाँ आता तो हूँ, आई डू कम हियर, आई के साथ डू आएगा। बे कह रहे हैं, बे यहाँ आते तो है तो भी डू आएगा, दे डू कम हियर। मैं आपसे सहमत तो हूँ, आई डू एग्री विद यू। मैं आपके प्रस्ताव से सहमत तो हूँ, आई डू एग्री टू योर प्रपोजल। प्रपोजल भी प्रस्ताव, आई डू एग्री
टू योर प्रपोजल। मैं इस बात पर सहमत तो हूँ, आई डू एग्री एट दिस थिंग। मैं इस बिंदु पर सहमत तो हूँ, आई डू एग्री ऑन दिस पॉइंट। इस तरह से बनाते हैं। देखिए ये सारी चीज़ें आपको बोर्ड पर भी बताई जाएगी, लेकिन बीच बीच में हम आपको ओरल भी बताते रहेंगे कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें, जिससे आएंगे जब हम आपको बोर्ड पर बताएं तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो। आप ध्यान रखिए कि आपको इनको वीडियोज को 2-2 3-3 बार सुनना है, और आप 2-2 3-3 बार वीडियोज को सुनते हैं तो ये कन्फर्म है कि आपके माइंड में ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से बैठ जाएंगी। डेट्स ऑल।